के द्वारा समाज का उत्थान होता है। और यज्ञ तब करता है मनुष्य जब अर्थ और काम से आगे बढ़कर धर्म और मोक्ष की चिंता करता है कि भाई हमको यहाँ से जाना है संसार से, तो वहाँ के लिए हम क्या करें, ये भी तो सोचना पड़ेगा। एक सेठ था अरबपति, बहुत पैसे थे उसके पास और इकट्ठे ही करते चला जा रहा था और साधु महात्माओं को और ब्राह्मणों को घर में घुसने से रोक दिया था, कोई मांगने ना आए, पहरेदार बैठा रखे। ऐसे अभी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग तो कुत्ते रख लेते हैं और कहते कुत्तों से सावधान। अब कुत्ता तुम हो कि वो है, ये अलग बात है। तो किसी को माने नहीं। एक महात्मा था, उसको उसके ऊपर दया आ गई। उसने पहरेदारों के पास जाकर कहा कि भाई हम सेठ जी से कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं, हमें गिरवी रखना है, कुछ सोना है हमारे पास, उसकी धरोहर रखना है। तो वो धरोहर रखता था। तो उन्होंने जब पूछा कि वो धरोहर रखने वाला एक आदमी आया है, कबरा बनाओ, तो पहुंच गया। बोलिए क्या रखना चाहते हैं? क्या एक सोने की सुई है हमारे पास, इसको आप रख लीजिए और मरने के बाद हम ले लेंगे आपसे। जब मरने के बाद आप परलोक जाओगे तब ये सोने की सुई हमको दे देना। उसने कहा अच्छी बात है, धरोहर रखने का शौकीन तो था ही। वो लेके पहुंचा अपने घर में और अपनी स्त्री से कहा कि देखो ये साधु के सोने की सुई जरा ठिकाने से रख देना, मरने के बाद परलोक में लौटाना है। वो स्त्री थी समझदार। दोनों तरह की होती हैं स्त्रियां। एक तो ऐसी होती हैं कि जो अच्छे काम में बाधा डालती हैं, और एक ऐसी होती हैं जो पति को सही रास्ता बताती हैं, इससे चलिए। तो उसने कहा कि ये सोने की सुई मरने के बाद देना है। कहाँ? क्या फिर आप ले कैसे जाओगे? तो बोला हमारे चश्मा की खोल में रख देना। क्या चश्मा तो नहीं रह जाएगा? तो बोले ऐसा है कि हमारे कुर्ते के बटन, कुर्ते की आस्तीन में कहीं खोस देना, कहीं कुर्ता भी उतर जाएगा, आपको कफन उड़ाया जाएगा। कहा बाल में खोस देना। कहा एक तो बाल मुड़ दिए जाएंगे और नहीं भी मुड़े तो हाड़ जले जैसे, कहते हैं केस जले जैसे लाकड़ी, हाँ, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन काया जल गई तेरे कोई ना आए पास। हड्डी जो है लकड़ी जैसे जल जाएगी और घास जैसे केस जल जाएगी। कैसे ले जाओगे सुई? तो उसको होश आ गया, वो दौड़ा। वो महात्मा सुई रख के लौट ही रहा था कि उनके चरणों में गिरा। बोला महाराज आपने तो मेरी आंख खोल दी, जब मैं सुई भी नहीं ले जा सकता तो इतनी दौलत जो मैंने इकट्ठी करके रखी है ये मेरे साथ कैसे जाएगी? तो महात्मा ने कहा कि भाई इस तरह ये नहीं जाएगी।
आपको जाना है परलोक में, तो परलोक में आपको जैसे मनी ऑर्डर होता है ना, आप यहाँ पर कलकत्ते में राजस्थान के लिए मनी ऑर्डर कर दो, पता लिख दो, तो जो नोट यहाँ आप दोगे वही नोट वहाँ नहीं मिलेंगे, उसको उस कीमत के नोट मिल जाएंगे। इसी तरह से यहाँ जो आप पुण्य करोगे, जो दान करोगे, उस कीमत का आपको परलोक में मिल जाएगा। ये भगवान का विधान है। तो तुम यहाँ पर अगर धर्म करोगे तो वो धर्म पुण्य बनकर तुम्हारे साथ चला जाएगा और कोई चीज साथ में जाने वाली नहीं। वही हम लोग कहा करते हैं कि एक मनुष्य था और उसके 3 दोस्त थे। एक उसके साथ रोज बैठता था, दूसरा हफ्ते में एक बार बैठता था और तीसरा साल में एक बार मिलता था। तो उसके ऊपर कोई संगीन मामला चल गया तो रोज मिलने वाले मित्र से कहा कि भाई कोर्ट में चल के हमको छुड़ाओ। उसने कहा कि भाई हम तो घर के साथी हैं, कोर्ट कचहरी हम नहीं जा सकते। उसने सीधा टका सा जवाब दे दिया। अब हफ्ते में एक बार मिलने वाला था, उसने कहा हम कोर्ट के दरवाजे तक तो ले जाएंगे, आगे हमारी पहुंच नहीं है। तो उसने भी उत्तर दे दिया। तीसरा जो था साल में एक बार मिलने वाला, उससे कहा तो उसने कहा हम कोर्ट में चलेंगे और तुमको छुड़ा के लाएंगे। तो हम लोग पूछते हैं कि भाई सच्चा मित्र कौन है, पहला, दूसरा कि तीसरा? कहना होगा तीसरा। तो ये जीव जो है ये भगवान के यहाँ जाएगा, मरने के बाद धर्मराज के यहाँ इसकी पेशी होगी। तो अब इसके साथ तो रोज रोज रहने वाला क्या है, ये धन संपत्ति है, ये सब यहीं रह जाएगी। और इष्ट मित्र बंधु बांधव जो हैं ये स्मशान तक जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं जाएगा। कहते हैं धनानि भूमौ पशवष्टगोष्ठे, धनानि भूमौ पशवष्टगोष्ठे, नारी गृहद्वारि जना श्मशाने, देहच्युतायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैका। धन जो है धरती में रह जाएगा, पशु गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे, स्त्री घरों के दरवाजे तक पहुंचा के लौट जाएगी, स्वजन बंधु बांधव स्मशान तक जाएंगे, शरीर चिता तक जाएगा। उसके बाद जब ये जीव शरीर छोड़कर परलोक की यात्रा करेगा तो उसके साथ उसका किया हुआ धर्म जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीवैका। इसलिए सच्चा मित्र यदि कोई अपना है तो वो धर्म है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य